There are two natural numbers m and n where m greater than n. When m is divided by 12, it leaves a remainder 4. जब m को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, और जब n को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 बच रहा है। n बाय 12 है, 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है द रिमाइंडर व्हेन m प्लस n इज डिवाइडेड बाय 12 इज 10। तो m प्लस n को जब अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 बचेगा। तो यहां पे आप देखिए, चाहे तो m और n को कुछ मान भी सकते हैं, जैसे कि m को 12 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बचा, मतलब m इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 16, क्योंकि 16 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा। और n को 12 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बचा, मतलब n इक्वल टू मैं मान सकता हूं 18। या फिर आप डायरेक्ट m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 6 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी रिमाइंडर 4 और 6 ही बचेगा। अगर नेमरेटर डेन्यूमिनेटर से छोटा होता है तो डिवाइड करने पे नेमरेटर ही अपना रिमाइंडर बन जाता है। तो आप चाहे तो कुछ भी माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप चाहे तो डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं, जैसे m 4 डाला और n 6 डाला, तो 4 प्लस 6 10। अब 10 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 12 से छोटी क्वांटिटी है, इसलिए रिमाइंडर 10 ही हो जाएगा। तो सही बात है कि भैया रिमाइंडर 10 बचेगा। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द रिमाइंडर व्हेन m माइनस एन इज डिवाइडेड बाय 12 इज 10। तो m माइनस एन मतलब 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब माइनस 2 भी 12 से छोटी क्वांटिटी है, तो रिमाइंडर माइनस 2 ही होगा। लेकिन रिमाइंडर अपन को हमेशा पॉजिटिव में बताना होता है। तो रिमाइंडर पॉजिटिव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर अपने पास आया नेगेटिव वाला, उसके अंदर जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं? 12 से। तो 12 से आप ऐड कर दो, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। दैट मीन्स कि इसमें भी आपको 10 ही रिमाइंडर मिला। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।